हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो मेरे क्लास में टेस्ट लिया गया है उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेकेंड ईयर वालों के लिए। इससे निश्चित रूप से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। और आप लोग बार बार इसे देख लेंगे और हाँ, जो स्टूडेंट्स टेस्ट दिए हैं वो अपना मिला भी लेंगे इसमें कितने सही मारे हैं वो। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर एंशिएंट लैंग्वेज आर क्लासिक। संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर एंशिएंट लैंग्वेज आर क्लासिक। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों, टिक लगा दिए हुए हैं, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द। वो इंग्लिश जो आज हम बोल रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, आया हुआ है कहाँ से? तो जर्मैनिक ट्राइब्स। कहाँ से? जर्मैनिक ट्राइब्स। ऑप्शन नंबर बी बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंगल्स, सेक्शंस एंड जूट्स आर टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सेक्शंस। बच्चों हम ये पढ़ाई के दौरान भी बताए थे कि एंगल, सेक्शंस एंड जूट्स ये सब जो मिले तो इनको एक साथ क्या कहा जाता है? तो एंगल सेक्शंस। सेक्शन द सेक्शन यूज्ड टू कॉल द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। सेक्शन वर्ड जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड, द सेक्शंस यूज्ड टू कॉल नेटिव ऑफ इंग्लैंड। क्या? वेल्स। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। द प्लेस इंग्लैंड केम टू बी यूज्ड इन द ईयर। द प्लेस इंग्लैंड केम टू बी यूज्ड इन द ईयर 1080। ऑप्शन नंबर सी। द एंग्लो सैक्सन्स लिव्ड इन द नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप। एंग्लो सैक्सन कहाँ रहते थे? तो एंग्लो से नॉर्थ में तथा वेस्ट यूरोप में रहते थे। नॉर्थ में तथा वेस्ट यूरोप में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द एंग्लो सैक्सन्स वेयर डॉटरॉट पीपुल। एंग्लो सैक्सन कैसे लोग थे? तो जर्मैनिक लोग थे। द एंग्लो सैक्सन्स वेयर जर्मैनिक पीपुल। द लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज। द लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, मैंने दुनिया के जितनी भी जनसंख्या उसमें अधिकांश जो बोलते हैं जो लैंग्वेज, वो मंदारिन चाइनीज है। मंदारिन चाइनीज। ऑप्शन नंबर ए, मंदारिन चाइनीज। द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू। मैंने इंग्लिश का जो इतिहास है या विकास जो है वो कितने भागों में बांटा गया था? तीन युग में, 3 एजेस। अगला क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वाज। तो मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड जो है वो 1500 AD से अब तक जो है तो मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड है। बच्चों जानते हैं, हम बताए भी हुए हैं, ऐसा है कि तो 1500 से अब तक का जो है वो मॉडर्न। तो ऑप्शन नंबर ए। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शन। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शंस। ऑप्शन नंबर सी। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड वाज आल्सो नोन एज। तो बच्चे ऑल्ड इंग्लिश पीरियड जो था वह इंग्लिश का बचपना माना जाता है और माना जाता भी था। तो द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द डार्क एज। डार्क एज के नाम से भी हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड को जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम, यानी बच्चों यहाँ देखेंगे 1150 AD onwards इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज ए लैंग्वेज ऑफ। 1115 AD टुवर्ड्स इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज ए लैंग्वेज ऑफ। 1150 से जो इंग्लिश है वो किस में इमर्ज होने लगा? किस में? ये लैंग्वेज किस में इमर्ज होने लगा? लिटरेचर में, साहित्य में इमर्ज होने लगा। ऑप्शन नंबर डी, साहित्य। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन द ईयर। कक्सटन के द्वारा हम बताए थे प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंटेड करने वाले व्यक्ति कक्सटन थे और कब? 1476। ऑप्शन नंबर बी। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लाइक फ्लोइंग रिवर। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लाइक फ्लोइंग रिवर। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की जो कहानी वो कैसा है? बहते नदी की तरह, इस अर्थ में है फ्लोइंग रिवर। ऑप्शन नंबर सी।
द ब्रिटिश लेफ्ट द कोलोनाइज कंट्रीज बट इंग्लिश, ब्रिटिश ने कोलोनाइज कंट्री को छोड़ दिया लेकिन इंग्लिश वहाँ रह गया, रिमेंड। ऑप्शन नंबर ए रिमेंड। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इन एडी 1449 सेल्टिक ब्रिटेन चेंज इनटू जर्मैनिक इंग्लैंड। 449 में जो ब्रिटेन जो था वो चेंज हुआ, सेल्टिक ब्रिटेन चेंज हुआ, तो वो क्या चीज़ में बदल गया था, क्या चीज़ में तब्दील हुआ था जर्मैनिक इंग्लैंड में। द नॉर्मन कंक्वेस्ट टुक प्लेस इन एडी, द नॉर्मन कंक्वेस्ट टुक प्लेस इन एडी 1066, 1066 में नॉर्मन। द नॉर्मन कंक्वेस्ट रिजल्टेड इन द इन्फ्यूजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इनटू द vocabulary of English। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द सेवन किंगडम वेयर नोन एज, द सेवन किंगडम किसे कहा जाता है, यूनियन स्टेट्स विलेज। नन ऑफ दिज, यहाँ नन ऑफ दिज हो जाएंगे बच्चों। केंटिथ एंड नॉर्थम्बर्डियन क्या है, तो इंग्लिश का डायलेक्ट है, ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट है। केंटिस एंड नॉर्थम्बर्डियन इंग्लिश का डायलेक्ट। द स्कैंडिनेवियन पीपल वेयर कॉल्ड, तो विकिंग्स, तो इसमें नन ऑफ दीज, इसमें वो विकिंग्स होना चाहिए, तो नन ऑफ दीज इसमें तो है नहीं, तो नन ऑफ दीज। विकिंग एज इज बिटवीन, विकिंग एज जो है 8वीं सेंचुरी से लेकर 11वीं सेंचुरी की, 8th सेंचुरी द बिगिनिंग ऑफ सेंचुरी, 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के प्रारंभ तक विकिंग एज माना जाता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द डेन्स एंड द एंग्लो सैक्सन वाज हॉस्टाइल, द रिलेशनशिप बिटवीन द डेन्स एंड द एंग्लो सैक्सन्स वाज हॉस्टाइल। अगला क्वेश्चन बच्चों, वी कैन डिस्टिंग्विश डॉट डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश, डॉट dialects in old English। We can distinguish 4 dialects in old English। old English का 4 dialects, कितने dialects हैं, 4। The literature of Anglo-Saxons is of 2 types। Anglo-Saxon के जो literature थे वो कितने टाइप के थे, 2 टाइप के, 2 types। The golden period of English literature, the golden period of old English literature was the era of King Alfred। ओल्ड इंग्लिश के जो सुनहरा अवधि माना जाता है किसके दौरान, किसके युग में, तो किंग अल्फ्रेड के। द वियोवुल्फ इज द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। वियोवुल्फ क्या है, ओल्ड इंग्लिश के मैन्युस्क्रिप्ट है। ऑप्शन नंबर सी। किंग अल्फ्रेड ट्रांसलेटेड द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, किंग अल्फ्रेड ट्रांसलेटेड द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। ऑप्शन नंबर बी। In the Old English period, England was the colony of France। In the Old English period, England was the colony of France। The printing press was set up by, तो विलियम कक्सटन, बच्चों पहले भी बताए थे, ऑप्शन नंबर ए विलियम कक्सटन। ले ऑफ हैवलुक द डेन इज ए फ्रेंच वर्क, ले ऑफ हैवलुक द डेन इज ए फ्रेंच वर्क। ऑप्शन नंबर डी। द रोमांटिक ऑफ द रोज वॉज रिटन बाय जॉफ्री चौसर। बच्चों ध्यान देंगे, द रोमांटिक ऑफ द रोज वॉज रिटन बाय जॉफ्री चौसर। पायर्स एंड प्लाउमन वॉज रिटन बाय लैंगलैंड। ऑप्शन नंबर बी। डॉट वर्क्स आर मेजर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिडिल इंग्लिश ग्रामर। मिडिल इंग्लिश ग्रामर के इंफॉर्मेशन के बारे में माने एक बहुत बड़ा स्रोत रहा इंफॉर्मेशन को, किसके वर्क, तो चौसर के, और चौसर के वर्क। The Canterbury Tales was written by Chaucer। Option number B। The official language of the UNO is English। The official language of the UNO is English। The Indians are quick learner of languages। The Indians are quick learner of languages। आगे चलते हैं बच्चों। English absorbed words from almost 50 different languages। बच्चों कई बार पढ़ाया क्वेश्चन है। इंग्लिश एब्जॉर्ब्ड वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट डिफरेंट लैंग्वेजेज, तो कितने लैंग्वेज है, 50। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। डॉट ऑब्जेक्ट टू द इंक्लूजन ऑफ बोरोइंग फ्रॉम अदर लैंग्वेजेज, द प्यूरिस्ट्स ऑब्जेक्टेड द इंक्लूजन ऑफ बोरोइंग
from other languages. The grammar of modern English remained fairly unchanged. The grammar of modern English remained fairly unchanged. 18th century is also known as Augustan age. Option number D बच्चों, option number D. Edmund Spencer, Christopher Marlowe belong to Elizabethan age. Edmund Spencer and Christopher Marlowe belong to Elizabethan age. Option number A. Edmund Spencer and Christopher Marlowe belong to Elizabethan age. English grammar was written by Lindley Murray. Option number B. Which thing has enriched the vocabulary of English? The borrowing. Which thing has enriched the vocabulary of English? The borrowing. Option number C. बच्चे वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, इसलिए थोड़ा हम स्पीड में इसको खींच रहे हैं, स्पीड में सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं. इंग्लिश इज स्टडी एज फॉरेन लैंग्वेज इन सऊदी अरब. सऊदी अरब में इंग्लिश को विदेशी भाषा के रूप में पढ़ा जाता है. ऑप्शन नंबर ए. द मदर टंग ऑफ आयरलैंड इज इंग्लिश. आयरलैंड का मातृभाषा इंग्लिश ही है बच्चे, इंग्लिश. बच्चों ये क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लें. द मदर टंग ऑफ आयरलैंड इज आयरिश. ऑप्शन नंबर ए आयरिश. द मदर टंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज इंग्लिश. ऑस्ट्रेलिया के मदर टंग जो है, मातृभाषा है, वो क्या है? इंग्लिश है. ऑप्शन नंबर ए. इंग्लिश इज यूज्ड एज डोमिनेंट लैंग्वेज इन जर्मनी. इंग्लिश इज यूज्ड एज फॉरेन लैंग्वेज इन जर्मनी. जर्मनी में भी फॉरेन लैंग्वेज की तरह इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच इज नोन एज आरपी. स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच इज नोन एज आरपी. तो बच्चों मैं समझता हूँ इसको ध्यान से देखेंगे, इसको और बार बार देखेंगे, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. और ऐसे वीडियो हम आगे भी लेकर आएंगे. जब तक के लिए धन्यवाद.